थाने में आता है माड़ो बांध के पास और चित्रकूट जिला मुख्यालय से तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। सुबह की तस्वीरें हैं, अच्छी तस्वीरें हैं और ये कहा जा सकता है कि अब विकास की काने उंगली में सफेद नग छोटी में काम कर रहा सफेद, अरे नहीं सफेद को यहाँ घेर कर और इससे मुठभेड़ में मार गिराने में सफलता प्राप्त की है। सर पूरा ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया, क्योंकि आपका नाम आते ही ये तो स्पष्ट हो जाता है कि बहुत ही पेचीदा रहा होगा ऑपरेशन, और जैसे डकैतों को मारा जाता है तो ये कैसे पूरी घटना कैसे अंजाम दी? इस गैंग के पीछे एसटीएफ काफ़ी समय से लगी हुई थी। लोकल पुलिस का भी कोऑपरेशन प्राप्त हो रहा था और स्पेसिफिक सूचना लगातार एसटीएफ इकट्ठा कर रही थी। इस गैंग्स के साथ पूर्व में भी मुठभेड़ हुई और हाल में ही इसका एक साथी भी मारा गया था। आज भी एक स्पेसिफिक सूचना पर टीम ने मूव किया। ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये अपने पुराने अड्डे पर मौजूद है और इसके लिए शाम को भोजन आदि इस इलाके में गया। इस सूचना पर एसटीएफ ने इस क्षेत्र में मूवमेंट किया। ये गैंग अपने साथ अच्छे असलहे रखता था, जिसमें AK-47 और कलाशनिकोव के पुराने ब्रांड की राइफ़ल जो कि सेमी ऑटोमेटिक होती है, इसके अलावा 12 बोर की बंदूक, कंट्री मेड पिस्टल्स जो इसके पास से बरामद हुई हैं, ये भी इसके पास मौजूद थी और इसका अच्छा फायर पावर था। आज एक लंबी मुठभेड़ के बाद और भी साथी थे सर इनके? हाँ, ये जहाँ आप देख रहे हैं, जहाँ मुठभेड़ का स्थान है, यहाँ ये गैंग एक आग जला करके और उसके आसपास बैठा हुआ था। जब एसटीएफ टीम ने मूवमेंट किया तो उन्हें साफ आग की रोशनी में दिखाई दिया कि 10 से 12 लोग बैठे हैं और इसके वेपन्स भी दिखाई दिए आग की रोशनी में। उसके बाद इस गैंग को चैलेंज किया गया और चैलेंज करने के बाद जो गन बैटल हुआ उसमें ये गैंग लीडर मारा गया। सर एक आखिरी प्रश्न ये है कि डकैत ददुआ इसके बाद दादू मैं नहीं जाने, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला कि को मारा है। मतलब सकारे जाने हो जाओ दुश्मन कहाँ लागी कि होगा काम तब जाना कहाँ नहीं मैंने। अच्छा, तमाम लोग ये भी बता रहे हैं कि गौरी आसपास गांव में ही रहता था, आपके पास रहता था, खाना बनाकर खिलाता था, तो क्या पूरी हकीकत है इसमें? और अरे गुहार मुहिमा आज 5-6 साल से मोह लगे नहीं वहाँ मैं नहीं दिखे रहता हो रहा हो तो कहता रहता हो तो मैं नहीं जानती मन मोह पूरा वह नहीं है। ये डकैत कैसे बना था? डकैत बताओ साहेब, मैं बताऊँ वहाँ लड़का डकैत लायक रहा न मैं रहे, मैं अकेले रही हूँ। वहाँ मराई मर गया जब मोह लड़का 2.5 साल का रहा है दुश्मनी के मारा। अब मैं क्या कहा थी इन ददुआ के खातिर पुलिस एसटीएफ खाड़ इस खपरिया है तो खा ली। नहीं, मतलब कैसे डकैत बना? अब ये डकैत कौन बनाया? पुलिस ले वाला और रहे हैं ददुआ के खातिर का। पहले पढ़त रहा 10 तक पढ़ी थी, करूँ परीक्षा दी अब फिर अब के लड़का कहू के कहे बोले के नहीं है ना कहू से बतावत का काज के हम बियाह के पढ़ाए लिखाए सब कुछ के हैं। अब मैं ना जाने पिया कहे खींचा बदमाश बाप यह का मारा घर में मारा। मैं नहीं जानती कैसे को कुछ का बतावा कि न बतावा कि का माना यही लेवा इसलिए अपनावत नहीं।
कितने बजे मारक पता चला आपको कि आपका बेटा? मोही है तो अब सकारे रच के दिन हुआ तो गोबर में ले चली और है तो मैंने कहा कि मरगा तब मैं जाने कहाँ तब बंधा का भागी तो बंधा में पाया उन्हें चले आए लाइक नहीं है तो दुश्मनन का बुलावा चाहे बतावा चाहे मैं तो नहीं देखे नजर से। एसटीएफ आपके लड़के को कब से ले जा रही थी? पहले पकड़ के छूट के माना मुँह नहीं दिखेंगे वही सीतापुर में रहा लग रहा है और वहीं अपन संगत में लेवाए रहे हैं वही लगे वो नहीं रहा मैं नहीं जानती हूँ मैं बाइकल मनाई मैं नहीं जानती हूँ अब बहुत दिमाग का कुछ। चलो ठीक। हाँ तो कहा थे कोतवाल ले जाओ भाई को कहा थे कोतवाल ले जाओ? यहाँ के साहेब गाँव साहेब हाँ गाँव साहेब तो यहाँ कहे आए रहे हो? न जा यही कह रहे हैं कि हम मांगा करें आए रहे तो इस विषय भैया नहीं है एप्लीकेशन ले लेनी? एप्लीकेशन नहीं लेनी। का कहीं नहीं? कहीं नहीं कोतवाली जाओ। अच्छा हाँ कहती कोतवाली जाओ हंसराज हंसकरा थी अम्मा मारा थी अम्मा पाए ओके मारे तो भैया मुँह हिम्मत नहीं आती रखा मैं जाती हूँ। जो 10 गौरी यादव आज सवेरे तड़के पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है, ये पाठा क्षेत्र का वर्तमान समय में सबसे बड़ा डकैत था। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों क्षेत्रों में इसका भयानक आतंक था। ठेकेदारों से चौथ वसूली करना, मारपीट करना, ये इसका पेशा बन गया था। और रही बात इसके इतिहास की, तो ये पुराना पुलिस का मुखबिर बताया जाता है। गांव के लोगों को और इस डकैत के परिजनों का कहना है कि जब आज से 15 साल पहले पुलिस ने तत्कालीन डकैत जब ददुआ ठोकिया ये सब थे, तो इनको मारने के लिए इसका उपयोग किया था मुखबिर के रूप में। तो उसके बाद जब ये डकैत मारे गए तो ये सरेंडर कर दिया इसने, और जेल से छूटने के बाद इसने दिल्ली के एक दरोगा आए थे उनका मर्डर कर दिया। उसके बाद से फिर ये अपराध जगत में कूद गया, और चूँकि कुछ बड़े डकैत थे नहीं क्षेत्र में, तो इसने धीरे धीरे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो इस समय तो इसके मारे जाने के बाद से अब एक तरह से कहा जा सकता है कि चित्रकूट की धरती और पाठा क्षेत्र दस्युविहीन हो गया है। और एक तरफ ये भी बताया जा रहा है कि तमाम आरोप उसके घर वाले लगा रहे हैं कि पुलिस ने नहीं मारा, एसटीएफ ने मारा, उसके साथियों ने मारा है जो अभी छूट के आए थे। तो क्या ये कहाँ तक ये बातें सही हैं? देखिए, अब जब किसी बदमाश की मुठभेड़ में मौत होती है तो निश्चित रूप से तमाम चीज़ें सामने आती हैं कि सीधे तौर पर किसने मारा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि एसटीएफ की कुशल रणनीति से मारा गया। और लोगों का कहना है कि गिरोह के ही बीच में 2 लोग ऐसे थे कि जिनको एसटीएफ ने अपने विश्वास में ले लिया था। तो वो किसकी गोली से मारा गया विषय ये नहीं है, लेकिन ये है कि एसटीएफ ने सटीक रणनीति से उसको मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने जिसको अपना कभी मुखबिर बनाया था, आज उसी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाठा और बीहड़ के एकमात्र बागी डकैत जो 20 सालों से तमाम घटनाओं को, आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था, और उसके ऊपर लगभग आधे सैकड़े से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अब इसी समय हम खड़े हैं, इस समय जहां पर उसका पुलिस ने एनकाउंटर किया है। आज हम आपको दिखाएंगे, वही स्पॉट है, ये वही पेड़ है जहां पर ये पेड़ है, और यहीं पर देखिए अभी भी ब्लड पड़ा हुआ है। हम आपको ब्लड भी दिखाएंगे, अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो ब्लड दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर ब्लड पड़ा हुआ है। और ये वही स्पॉट है जहाँ पर डकैत गौरी यादव को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया है। हालांकि पुलिस खुलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि डकैत गौरी यादव को पुलिस ने 3 दिन पहले उठाया था, और आज जाकर लगभग 150 से 200 फैरों के बीच ददरी माफी मानिकपुर का एक जंगल है जहां माड़ो बांध है, वहीं पर उनका एनकाउंटर कर दिया। चित्रकूट से कर्मशेट टीवी के लिए संजय साहू।